जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। महाराष्ट्र में अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बन गई हैं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार में डिप्टी सीएम के पद की शपथ ली और इस शपथ के साथ ही डिप्टी सीएम का पद जो खाली हुआ था, अब उस पर एनसीपी की तरफ से एक नेता मिल गया है और साथ ही एनसीपी को भी अपना नेतृत्व मिल गया है। सुनेत्रा पवार को जिस तरह से इन चंद दिनों के अंदर तुरंत ही ये पद दिया गया और डिप्टी सीएम के पद के लिए उन्हें मनाया गया, इससे पार्टी के नेतृत्व को लेकर जो कयास लग रहे थे, उन कयासों पर अब विराम लग चुका है। आपने देखा होगा कि अजीत पवार के निधन के बाद उसके अगले दिन ही, जिस दिन अंतिम संस्कार था, उसी दिन से सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम बनाए जाने की बात होने लगी थी, मांग होने लगी थी। जबकि डिप्टी सीएम ऐसा पद नहीं है जिसके बिना सरकार नहीं चल सकती। ये सांकेतिक पद है, बजाय कि इनकी कोई अथॉरिटी होती है। अथॉरिटी वो होती है जो इनके पास मंत्रालय होता है, जैसे कि अजीत पवार के पास मंत्रालय थे, वित्त विभाग था, आबकारी विभाग था और खेल विभाग था। अब फिलहाल वित्त विभाग तो देवेंद्र फडणवीस ने अपने पास ले लिया है और डिप्टी सीएम के पद पर रहेंगी सुनेत्रा पवार। लेकिन इसके लिए एक दिन बाद ही सारी कवायद शुरू हो गई। छगन भुजबल से लेकर सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल इनसे मिले और इन्हें डिप्टी सीएम बनने के लिए मनाया। और उसके बाद तुरंत ही जिस दिन विधायक दल का नेता चुना गया, उसी दिन डिप्टी सीएम पद के लिए शपथ भी ले ली। तो इसमें एक तेजी नजर आती है, एक जल्दबाजी नजर आती है। तो ये जल्दबाजी क्यों रही, जबकि अभी सुनेत्रा पवार जो है वो राज्यसभा से सांसद है। उन्हें अब डिप्टी सीएम बनने के लिए वहां से इस्तीफा देना होगा और फिर आगे उन्हें उपचुनाव लड़ना होगा, विधानमंडल का सदस्य बनना होगा, चाहे विधान परिषद से आए या फिर वो बारामती से उपचुनाव लड़े, क्योंकि चुनाव लड़ेंगी तो बारामती से ही वो लड़ेंगी, वहां पर वैसे भी अभी उपचुनाव होगा। तो सुनेत्रा पवार को इतनी जल्दी क्यों लाया गया? देखिए, इसके पीछे वजह है, क्योंकि जैसे ही अजीत पवार का निधन हुआ, उसके बाद एक तो चील कौवों की तरह गिद्ध गुट जो है वो हावी होने लगा कि ये दिखाने के लिए कि देखिए यहाँ तो बीजेपी ने कुछ गड़बड़ किया है, जांच होनी चाहिए, पारदर्शी जांच होनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में जांच होनी चाहिए, ये सब मांग होने लगी। तो यहाँ पर एक तरह से कोशिश की कि बीजेपी एनसीपी के बीच में कुछ दूरी दिखाई जाए। उसके साथ साथ ये बात होने लगी कि अब तो भाई अजीत पवार नहीं है तो अब शरद पवार ही चलाएंगे। दोनों का अगर मर्जर होगा, और मर्जर इनका जैसे कि होना तय है, लगभग तय है, क्योंकि एक तारीख आनी बाकी है। जो तारीख पहले आई थी उस पर तो नहीं हो पाया। अब तो शरद पवार भी मान चुके हैं कि मर्जर होने वाला था, 12 फरवरी की तारीख थी, हालांकि कहीं 8 फरवरी की तारीख भी आ रही है, लेकिन ये मर्जर की तारीख तक आ चुकी थी, ये तो शरद पवार भी मान चुके हैं। तो अगर मर्जर होता है तो कौन संभालेंगे? शरद पवार संभालेंगे। तो ये इंडी गठबंधन के नेताओं का एक माहौल बनाने की कोशिश थी उनकी तरफ से कि अब तो ये पूरा एनसीपी सिर्फ शरद पवार चलाएंगे और शरद पवार तो हमारी तरफ है, तो वो तो इंडी गठबंधन में रहने वाले हैं, तो बीजेपी का महायुति का गठबंधन टूट जाएगा। ये पूरा माहौल बनाया जा रहा था और साथ ही एक ये था कि शरद पवार को दोनों एनसीपी के ऊपर बैठा दो कि वही चलाने वाले हैं। लेकिन जो एनसीपी है, जो अभी सरकार में है, वो नहीं चाहते थे उसके नेता की स्थिति पहले वाली बन जाए। देखिए, पहले साथ थे तो बात अलग थी, तब तो शरद पवार नेतृत्व कर रहे थे, नंबर 2 पर अजीत पवार थे। लेकिन जब से वो अलग हुए हैं तो दो अलग पार्टियां हैं। अजीत पवार नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन जो बाकी नेता भी थे वो शरद पवार के अंडर नहीं थे, वो अजीत पवार के अंडर थे। तो उनके लिए पार्टी अब एक अलग पार्टी थी और वो भी सत्ता में बैठे हुए थे, मंत्री बने हुए थे। इसीलिए अब पार्टी के अंदर ये जल्दबाजी हुई कि अगर हमने ज्यादा दिनों तक ये पार्टी को हेडलेस छोड़ दिया, यानी कि कोई नेतृत्व नहीं रहा, तो फिर इस पर कब्जे की स्थिति बन सकती है। तो फिर ये पार्टी घुमा फिरा के एनसीपी एसपी में शामिल हो जाएगी और शरद पवार जो हैं इसमें सर्वे सर्वा बन जाएंगे और शरद पवार के इर्द गिर्द के जो नेता हैं वो पूरी पार्टी पर हावी हो जाएंगे और हम लोग किनारे कर दिए जाएंगे। कहीं ना कहीं आशंका उनके मन में रही कि इस पर जो अजीत पवार छोड़ कर गए हैं, जो विरासत देकर गए हैं, उसको उसी तरह से चलाया जाए, ना कि इसे एनसीपी एसपी की तरह से चलाया जाए। इसीलिए बिना कोई देरी किए 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर इन्होंने डिप्टी सीएम चुन लिया और सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम है। और इससे ये बात की भी पुष्टि कर दी कि हम गठबंधन से कहीं नहीं जा रहे हैं। हर चीज बहुत सांकेतिक होती है, हर चीज के मायने होते हैं। जो आपको दिख रहा है उसके पीछे भी बहुत कुछ होता है।
सुनेत्रा पवार डिप्टी सीएम बनी है तो सामने से दिख रहा है, लेकिन इतनी जल्दबाजी में डिप्टी सीएम क्यों बनी, इसके पीछे की कहानी यही है कि कोई गठबंधन से अलग नहीं होना चाहता, सरकार से अलग नहीं होना चाहता और अलग किया जा सकता है इसका डर है। इसीलिए डिप्टी सीएम बनाकर इन्होंने गांठ बांध ली है, खुद को सत्ता से एकदम जोड़ लिया है कि हमारा डिप्टी सीएम है वो क्यों जाएगा सत्ता से। तो एनसीपी को एक स्वतंत्र पार्टी के तौर पर, ना कि एनसीपी एसपी से जुड़ा हुआ रखकर एनसीपी को एक स्वतंत्र पार्टी के तौर पर इन्होंने खुद को फिर इनको स्थापित किया और अपना एक अलग नेतृत्व दिया। बीजेपी की तरफ से भी कहा जा रहा था कि ये आपका अंदर का मामला है, लेकिन हमें ऐसा नेता, अगर आप डिप्टी सीएम इसमें देना चाहते हैं तो ऐसा नेता दें जो कि डिप्टी सीएम की जिसकी जो तकनीकी तौर पर उसकी योग्यता रखता हो और जो बहुत विवादित ना हो, बहुत ज्यादा ऐसा ना हो कि जो एकनाथ शिंदे वाली ब्लैकमेलिंग शुरू कर दे, बहुत ज्यादा कंट्रोवर्शियल जो ना हो, इस तरह का नेता चाहिए। साफ सुथरी छवि वाला चाहिए और एडजस्ट करने वाला नेता चाहिए कि गठबंधन में सबको साथ लेकर चले, ये ना लगे कि आए दिन दरार ही दिख रही है। तो ऐसे में सबसे बेहतर विकल्प सुनेत्रा पवार दिखी। वो राजनीति में पूरी तरह तो नहीं, लेकिन थोड़ी बहुत एक्टिव है, उसी परिवार की है, लोगों की भावनाएं भी अब उनसे जुड़ी हुई है, ये समय ही कुछ ऐसा है। और साथ ही बीजेपी को भी उनके नाम पर कोई आपत्ति नहीं थी, तो इसलिए सुनेत्रा पवार को बना दिया गया। अब इनके बनने से ही दो चीजें सध गई है। पहला, उन लोगों का मुंह बंद हो गया है जो लोग कह रहे थे कि अब तो गठबंधन टूट जाएगा, एकनाथ शिंदे सबसे पावरफुल होंगे, तो ये दिख गया कि अजीत पवार भले ही नहीं रहे लेकिन गठबंधन जो है वो सरकार में ही रहने वाला है। दूसरा, इससे ये एक हो गया कि एनसीपी अपने फैसले खुद ले रही है। एनसीपी एक अलग पार्टी है, उसे एनसीपी एसपी के शरद पवार से दिशा लेने की जरूरत नहीं है और आदेश लेने की जरूरत नहीं है। तो एनसीपी एसपी का जब विलय होगा तो उस विलय में कौन उसका नेतृत्व करेगा, कौन प्रदेश अध्यक्ष होगा या किसको क्या जिम्मेदारी दी जाएगी, वो विलय पर निर्भर करेगा। लेकिन उससे पहले दोनों पार्टियां पहले की तरह ही अलग अलग है। ऐसा नहीं है कि अजीत पवार नहीं है तो शरद पवार अब एनसीपी चलाने लगेंगे, ऐसा नहीं है। जो बचे हुए लोग हैं वो एनसीपी चलाएंगे। इसीलिए एनसीपी के वरिष्ठ नेता बिना कोई देरी किए तुरंत ही डिप्टी सीएम चुनना चाहते थे और अब आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष भी चुना जाएगा। वो संभव है कि किसी और नेता को, पवार परिवार के बाहर से किसी नेता को चुना जाए, क्योंकि पार्थ पवार तो हो सकता है कि राज्यसभा जाए सुनेत्रा पवार की जगह। इसकी अटकलें चल रही हैं, बातें चल रही हैं, होगा क्या ये तो बाद में ही पता चलेगा। अब जब देखिए ये सब तय हो गया है तो इंडिया अलायंस के नेता क्या बोल रहे हैं, मीडिया में जब बात कर रहे हैं, कोई नाम बताकर, कोई बिना नाम बताए, कि हम अब इसमें क्या कर सकते हैं, तो परिवार का मामला है, हम इसमें कैसे दखल दें। तो जो परिवार, अगर वो हमसे नाराज होते तो एक अलग बात होती, लेकिन उनकी अपनी पार्टी है और पार्टी जिस गठबंधन में है उसे नेतृत्व देना है, तो ये तो पूरी तरह उनका फैसला है, तो इसीलिए अब हम इसमें क्या करें। लेकिन इनके नेता कह रहे हैं कि अगर शरद पवार चले जाते हैं, अगर मर्जर हो जाता है तो नुकसान होगा। अभी तो पार्टी का अंदरूनी मामला है, ठीक है, डिप्टी सीएम बनाए किसी को, वो एक अलग बात है, लेकिन अगर मर्जर होता है और शरद पवार एनडीए का हिस्सा बन जाते हैं तो यहाँ पर नुकसान होने वाला है इंडी गठबंधन को, क्योंकि दो नेता खो देंगे, एक सुप्रिया सुले और एक शरद पवार। सुप्रिया सुले देखिए वो लोकसभा में एक मजबूत आवाज है, महिला है और साथ में अलग अलग मुद्दों पर बोलती हैं, पार्टी की तरफ से वही राय रखती है। तो ऐसा नहीं है कि उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, सुप्रिया सुले की पहचान है, महाराष्ट्र में पहचान है और साथ ही वो अच्छा बोलती भी है, अच्छे तरीके से अपनी बात रखती है। तो यही कांग्रेस के नेता भी कह रहे हैं कि हम एक मजबूत साथी हम खो देंगे और साथ ही अच्छे वक्ताओं को और इन्फ्लुएंशियल नेताओं को खो देंगे। शरद पवार जो है भले ही उस तरह से एक्टिव ना हो, लेकिन किसी भी पार्टी में, किसी भी गठबंधन में वो एसेट के तौर पर है। तो इसीलिए कांग्रेस की भी परेशानी है, इंडी गठबंधन की भी परेशानी है, लेकिन अब इसमें बोल नहीं सकते क्योंकि एनसीपी सरकार के साथ पहले ही है और ये पूरी तरह उसका फैसला है कि उसे किसका साथ देना है। अब शरद पवार को रोकने की कोशिश तो इनकी तरफ से होगी, लेकिन जब बात यहां तक पहुंच गई कि विलय की तारीख आ गई तो इसका मतलब साफ है कि शरद पवार भी मन बना चुके थे कि एनडीए का हिस्सा बनना है। अब अगली तारीख कब निकलती है ये देखना होगा, लेकिन इतना तो तय है कि मर्जर का मतलब ये नहीं होगा कि शरद पवार लीड कर रहे हैं और बाकी जो एनसीपी, मौजूदा एनसीपी है, उसके नेता जो है वो पीछे पीछे चल रहे हैं। अब ऐसा होने वाला नहीं है, एनसीपी अपना अलग नेतृत्व खड़ा करेगी, यहां से एक अलग नेतृत्व खड़ा होगा और उसके हिसाब से कुछ समन्वय बनेगा। पर अगर ऐसा हो जाता है, शरद पवार इधर आ जाते हैं, तो उससे इंडी गठबंधन को भी बड़ा झटका लगने वाला है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे, हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।